अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान की जानिब से नया साल शुरू होने से चंद घंटे पहले ही पार्टी के अंदर से छांटियां शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान आखिर करने क्या जा रहे हैं और मजीद कितने एमएनएस को पार्टी के अंदर से निकालने जा रहे हैं और कौन से ऐसे एमएनएस हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ बज़ाहिर तो बहुत क्लोज है लेकिन इनडायरेक्टली वो पीडीएम के साथ मिले हुए हैं। इस हवाले से कमेटी भी बना दी गई है। होने क्या जा रहा है ये आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी के भाई जो कैमने हैं वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। इस खबर में किस हद तक सदाकत है ये दावा भी सामने आया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो आपके सामने रखेंगे और ये इल्जाम लगाया गया है एक बार फिर से। अब की बार ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं लगाया गया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स सेनेटर की जानिब से लगाया गया है और ये सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर। इनकी जानिब से क्या संगीन इल्जाम लगाया गया है ये आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो इमरान खान की जानिब से अब डंडा उठा लिया गया है उस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की मदद की थी। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान की जानिब से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसी देने के हवाले से बात करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ को तौसी देने के लिए 12 मिनट के अंदर तारीखी कानून साजी हुई। उन्होंने दावा किया कि कमर जावेद बाजवा खुद अपनी मुद्दत में तौसी के ख्वाह थे, इसीलिए यह कानून बनाया गया था। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा ने इस मौके पर मजीद कहा कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तौसी दिलवाने में इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख था। इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासतदान आनन फानन कानून पर मुत्तफिक हो गए थे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इस मौके पर मजीद कहा कि अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि एमक्यूएम के अपने रहनुमा कह रहे हैं कि इन्हें इकट्ठा करने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। ये बहुत संगीन इल्जाम लगाया गया है मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से। मजीद कहते हैं कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी इंकिशाफ किया था कि इन्हें तहरीके इंसाफ में जाने का कहा गया था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने अपना इस्तीफा फरवरी में ही दे दिया था लेकिन मुल्क में जारी महंगाई और पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफा देने में ताखीर का फैसला किया। तो जनाब ये जो है इल्जामात लगाए गए हैं, ये दावे किए गए हैं मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी अपने एमएनएस अपने रहनुमाओं के खिलाफ इस वक्त जो है डंडा उठा लिया गया है। क्या फैसला किया गया है ये खबर भी सुनिएगा जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि कल हमारी 2 एमपीएस राशिदा बेगम और फरहत फारूक मीडिया पर आई और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के जरिए से हमसे राबिता किया गया और पैसों की ऑफर की गई। ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है और इंतहाई संगीन जुर्म है। हमने फैसला किया है कि पंजाब में शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ पर्चा दायर किया जाएगा। फवाद चौधरी ने इस मौके पर मजीद कहा कि हमारे रहीम यार खान से एमपीए ख्वाजा मसूद जिन्होंने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया था, चेयरमैन पीटीआई ने इन्हें नाअहल डिक्लेयर कर दिया है और पीटीआई ने भी इस जिम्न में अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। हमने इस हवाले से स्पीकर को कह दिया है कि ख्वाजा मसूद को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दें। तो जनाब दूसरी तरफ इस खबर के बाद जो कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि हम शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे, इस पर इन दोनों जो शर्जील मेमन है उनकी जानिब से कह दिया गया है कि अगर इन इल्जामात को फवाद चौधरी की जानिब से साबित ना किया गया तो फिर मैं भी लीगल नोटिस आपको भिजवाने जा रहा हूं। तो इस वक्त दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जो है जबानी गोलाबारी इस वक्त जारी है। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी के भाई से मुतालिक जो खबर आ रही है कि उनकी जानिब से नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली गई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने फवाद चौधरी को अपने जिला और घर की खबर लेने का मशवरा देते हुए कहा है कि फवाद चौधरी के रुकने कौमी असम्बली भाई पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने मुमकिन नहीं थे। अदालती फैसले का एहतराम है। अदालत में विफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अच्छा जी, तो अब जब ये फवाद चौधरी के भाई पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं, वो एमएनए है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ये खबर सही है या गलत, क्योंकि अभी तक इस खबर की ना तस्दीक की जा सकी है फवाद चौधरी के भाई की जानिब से, और ना ही तस्दीक की गई है, और ना ही फवाद चौधरी की जानिब से अब तक इस पर कोई रद्दअमल सामने आया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस पर कब तक रद्दअमल सामने आता है। तो ये कुछ चंद अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।